पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू कैसे चेंज हो रही थी, और हमने डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। मैंने क्या किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और जो विथ डी थी वो पूरे विथ में हमने क्या किया, पूरे प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। पर आज हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक जो लेंगे वो कुछ एक थिकनेस की लेंगे। मान लो कि कई डाइलेक्ट्रिक लगा के कैपेसिटर की वैल्यू कैसे चेंज होती है। हम लोग क्या करेंगे कि एक दो प्लेट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक्स लगाएंगे वो एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स लगाएंगे जिसकी विथ या एरिया में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो इससे हम लोग डिराइव करेंगे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है जब एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। जैसा पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कैपेसिटर था, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट थी, इसकी ये नेगेटिव प्लेट थी। इसको हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया था जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, ठीक है ना। इसका सेपरेशन D था और एरिया A था। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक के वजह से कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ गई थी। वो कितनी हो गई थी, एप्सिलॉन नॉट KA/D, ठीक है ना, क्योंकि पूरे D में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया था। पर आज हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो हेडिंग नोट करिए, हेडिंग नोट करिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने दो प्लेट ली, फिगर को ध्यान से समझिएगा। दो प्लेट ली, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे डाइलेक्ट्रिक का आप लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि एक एक्सटर्नल फील्ड E0 क्रिएट हो गई। क्लियर है। इस कैपेसिटर की जो विथ है वो D है, जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है वो D है, और इसका एरिया कैपिटल A है। क्लियर। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगा होगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है। बट when there is no डाइलेक्ट्रिक। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। पिछले बार हमने देखा था कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक लिया था पूरा भर दिया था D सेपरेशन में, पर इस बार हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं उसकी थिकनेस हमने मान ली है T। क्या मान ली है, T। या इधर ना लिख के आप इधर लिख लो, इधर देख लो, ये है हमारी क्या है, ये स्मॉल t है, स्मॉल t, ठीक है ना। यहाँ t क्या है, t इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर। हमने क्या किया, T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाया, ठीक है ना, T, ठीक है। ये T है हमारी, ये हमारी T है, और ये हमारा D है, ये सेपरेशन। क्लियर है। T थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लगाया गया इसके इस सरफेस पे क्या आ गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। चार्ज इंड्यूस हो गया कौन सा, माइनस, और इस वाले पर प्लस। समझ में आया। जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। अच्छा, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो गया था तो हमारे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो क्या आ रहा था? ई नॉट अपॉन के। अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने माना है तो ई नॉट अपॉन के आएगा ना। इसकी वजह से क्या हो रही थी? डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रही थी, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ई नॉट अपॉन के। कब? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, व्हेन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और व्हेन, या व्हेन हटा दो। अब देखो अब होगा क्या, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डाइलेक्ट्रिक का अलग, और जो एयर पार्ट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयर है ना, और यहाँ पे के की वैल्यू 1 है ना। पिछले केस में हमने क्या किया था कि पूरा डी में, पूरी सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया था, पर यहाँ पे इस बार हम लोग केवल टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। बीच में स्पेस है, इस बार बीच में क्या है? एयर है। क्लियर है? तो एयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? जो एयर में है केवल वो ई नॉट है। क्लियर है? और जो डाइलेक्ट्रिक के कारण है वो ई नेट है, ई नेट है। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से घट गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ई टोटल हो गया वो ई टोटल क्या हुआ? ये हुआ ना। ई टोटल कितना हुआ? ये हुआ। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और आपको पता है कि सी क्या होता है? सी होता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, तो हमको क्या चाहिए? वी टी, टोटल वोल्टेज चाहिए ना। किसकी वजह से? एयर की वजह से भी और डाइलेक्ट्रिक वजह से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो अब सेक्शन है, एक डाइलेक्ट्रिक वाला सेक्शन है और एक एयर वाला सेक्शन है, तो टोटल हमको वोल्टेज चाहिए। अच्छा, वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू ई इंटू डी। समझ में आया? V इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब हमको जब VT निकालना होगा, तो VT निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ई नॉट इंटू कितना? डी माइनस टी ना। देखिए समझने की कोशिश करिए, ये टोटल डी था, ये टी था, तो एयर वाला सेक्शन कितना बचा? डी माइनस टी ना। समझ में आया? प्लस ई नेट क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के इंटू टी, टी हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? क्योंकि यहां इसकी थिकनेस तो टी है ना, तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया? ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी, इसकी थिकनेस। समझ में आया? यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या इस VT को सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रखूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रखूंगा, तो ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा ई नॉट को, और डी माइनस टी। समझ में आया? प्लस ई नॉट को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के इंटू टी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूं दोनों साइड से, तो क्या बच जाएगा?
बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए, यहाँ तक क्लियर है? एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपसे समझते हुए चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डेरिवेशन है टी अपॉन के तक समझ में आया। अब हमारा टोटल वोल्टेज कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? चलिए मैं ये देखता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप लोग सोचते हो कहाँ चले गए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इस Vt की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देना। इस Vt की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख दें। चलिए देखते हैं। तो देखिए C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा हमारा Q अपॉन Vt। तो Q अपॉन Vt क्या हो जाएगा? Vt हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या ये हो जाएगा Vt? Vt की जगह पर क्या मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिख सकता हूं? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्या मैं Q को सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं? होता ही है। प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। ये हमारा एरिया है, ये सेपरेशन है। क्लियर है ना? माइनस सिग्मा। तो Q को सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल एरिया लिख सकता हूं अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये लिख सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, अब इस सिग्मा से इस सिग्मा को हमने काट दिया, तो अब हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया? अब देखिएगा कैपेसिटेंस कितना हो गया? कैपेसिटेंस हो गया हमारा C इजकल टू, इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चला जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab inserted between them of some thickness T. लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए अब केस समझते हैं। केस फर्स्ट, मैं ये मानता हूं कि थिकनेस लगाई नहीं गई है, सॉरी थिकनेस कह रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक लगाई नहीं गई जिसकी थिकनेस टी है। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया गया है। मान, इसका मतलब क्या हुआ? टी जीरो हुआ। टी जीरो हुआ, उठा के वैल्यू रखते हैं। तो C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस जीरो, क्या मैं लिख सकता हूं? डी माइनस जीरो प्लस जीरो बाई के। क्लियर? तो क्या इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नहीं आ गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया ना? इसका मतलब साफ है कि जब थिकनेस नहीं लगाएंगे, सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाएंगे जिसकी थिकनेस T है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाएंगे तो फार्मूला कैपेसिटर का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। समझ में आया? अच्छा, अब हमें कंडीशन ये रखें, दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ये है कि जो थिकनेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, उसकी थिकनेस D के बराबर है। मतलब पूरे में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें। पूरे में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तब C क्या हो जाएगा? तब C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और T की जगह पर भी D यूज कर दूं ना, T की जगह पर भी D लिख दूं, प्लस डी बाई के।
टी लिखूँ डी लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो क्या ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। समझ में आया। तो जब पूरा डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो गया, कैपेसिटेंस का फार्मूला ये हो गया, यानी एक ये जनरल फार्मूला हमने निकाला। इस जनरल फार्मूले से हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करेंगे उसका भी फार्मूला निकाल सकते हैं, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे और ऐसा इंसर्ट करेंगे कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, पूरे में जब डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या फार्मूला होगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आई, ठीक है। और अगर कोई सम थिकनेस है जिसका कुछ एयर भी रखना है और थिकनेस टी की डाइलेक्ट्रिक भी रखनी है, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा। समझ में आया, दोनों केसेस समझ में आया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन को पहले ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा है, इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है, ध्यान समझिए, पर क्वेश्चन समझ लीजिए। द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट, यानी डी कितना दिया है, डी हमारा दिया है 4 mm मिलीमीटर। क्लियर है। सोल्यूशन इसका देखिए, क्वेश्चन से पढ़ते जाइए, वैल्यू लिखते जाएंगे। द 2 प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट, यानी दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, 4 mm है, ठीक। ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, यानी के की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक। के लिखो, एप्सिलॉन आर लिखो, बात एक ही है। इट स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm, यानी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, टी कितना है, 3 mm, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स विथ इट्स फेसेज पैरेलल टू देम। मतलब अगर दो, ये हमारा डी है, तो जो थिकनेस टी की डाइलेक्ट्रिक लगाया गया है वो पैरेलल होनी चाहिए, बात समझ में आइए, पैरेलल, इट्स फेसेज पैरेलल टू देम, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड। अब क्या किया गया है, इस डी को ऐसा एडजस्ट किया गया है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्या किया गया है कि इन प्लेट्स का जो सेपरेशन है डाइलेक्ट्रिक को लगाने के बाद, इन प्लेट्स को ऐसा एडजस्ट किया गया है कि जो कैपेसिटर्स की वैल्यू आ रही है वो कैसी है, वो 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस नहीं किया तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, सी ओरिजिनल कितना है, सी ओरिजिनल है एप्सिलॉन नॉट a/d। क्लियर है कि नहीं। इसका 2/3 आ रहा है कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है, और प्लेट को ऐसा एडजस्ट किया गया है कि उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के 2/3 आ रहा है। तो व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो उस प्लेट को जब एडजस्ट किया गया है तो उनके बीच का सेपरेशन अब कितना है, कब, जब वो उसकी वैल्यू 2/3 ऑफ इट ओरिजिनल वैल्यू है। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए देखिए, ओरिजिनल ये है, जब डाइलेक्ट्रिक लगने लगा, जब डाइलेक्ट्रिक लगाया गया होगा, और जब डाइलेक्ट्रिक लगाया गया होगा तब क्या फार्मूला था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ध्यान देखिएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ना, ये फार्मूला होता है ना जब डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं टी थिकनेस की, और थिकनेस में भी अंतर है। देखिए इसका 4 mm है, इसका 3 mm है, क्योंकि दोनों बराबर हो जाते तो डी की जगह पर टी यूज कर लेते, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन टी हो जाता या डी हो जाता, पर यहाँ पे थिकनेस अलग अलग है, डी का अलग है, टी का अलग है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। बट
यहाँ पे प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है उसको क्या किया गया, एडजस्ट किया गया है। तो इस बार डी नहीं रह गया, वो कितना रह गया, वो मान लीजिए कि जब हमने एडजस्ट किया तो क्या हो गया, वो डी डैश हो गया। उनकी जो न्यू सेपरेशन हो गई बिटवीन प्लेट्स वो कितनी हो गई, डी डैश हो गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो ओरिजिनल का कितना है, 2/3 है, यानी इसको न्यू मान लो, इसको आप न्यू मान लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी न्यू किसके बराबर है, 2/3 ऑफ सी ओरिजिनल। समझ में आया, सी जो न्यू कैपेसिटेंस बन रहा है वो 2/3 ऑफ सी ओरिजिनल है। यहां तक लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ है, सीबीएसई 2008। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो सबसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है मैं ये करा रहा हूँ। आप इसके अलावा तो बाकी तो वैल्यू रख के आंसर कोई भी निकाल लेगा, ये तो सब टाइम पास क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, इसमें वैल्यू रखो, डी टी वगैरह रखकर आंसर निकाल लो। इस टाइप का क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है वो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल का, आईटी नीट की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए सी न्यू क्या है, सी न्यू है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के इजिकल टू 2/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या यही है, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए काट दिए, क्लियर है। तो क्या लिख दूं मैं, 3D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब सबकी वैल्यू उठा कर रख दी जाए तो 3 इंटू डी कितना है 4 mm, तो 4 इंटू 10⁻³ इजकल टू 2। डी डैश तो फाइंड ही करना है, डी डैश तो फाइंड ही करना है, माइनस टी कितना है, टी हमारा 3 mm, तो 3 इंटू 10⁻³ क्लियर है, प्लस 3 इंटू 10⁻³ अपॉन के कितना है 3। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा आप देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 10⁻³ इजिकल टू 2d डैश माइनस ये 10⁻³ है प्लस में, ये -3 इंटू 10, तो ये कितना हो गया -3 में से गया 1 2 4 इंटू 10⁻³ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कैलकुलेशन, यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है। 2d डैश यहाँ देखो यहाँ पे एक 10⁻³ प्लस में बचा, ये माइनस है तो -2 बचा, और -2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। इस 4 को अब इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 12 4 16 इंटू 10⁻³ इंटू 2d डैश हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना, तो 12 4 16 हुआ, तो d डैश कितना हो जाएगा, d डैश हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ यानी 8 mm हो जाएगा। यानी जो नया सेपरेशन हुआ बिटवीन प्लेट्स वो कितना हो गया 8 mm हुआ। पहले कितना था, पहले कितना था 6 था ना, पहले 4 था, सॉरी 4 था, अब कितना हो गया 8 हो गया। जब 8 हो गया तब ये वैल्यू आई। समझ में आया, नोट कर लीजिए।
चल, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब दो प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस होगी वो अलग अलग होगी, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो माना कि ये कैपेसिटर है C, क्लियर, जिसकी डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है और एरिया A है। ठीक है, और इनके बीच क्या है, एयर है, इनके बीच क्या है, एयर है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर है, समझ में आया? अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा कैपेसिटेंस बनाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा कैपेसिटेंस बनाने जा रहे हैं जिसका एरिया तो A है, बट इसमें हमने दो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, जिसका एक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और एक का K2 है। ठीक है, या और ऐसा इंसर्ट किया गया है कि ये जो सेपरेशन है वो D है और ये जो सेपरेशन है वो D/2 है और ये जो है सेपरेशन वो D/2 है। यानी दो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है। कैसा कि अगर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D है तो जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो D/2 है एक की, और एक की भी D/2 है। पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया है। क्लियर है, ये सिचुएशन समझ में आ रही है? दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमने क्या किया, ये कैपेसिटर लिया जिसका सेपरेशन D है और एरिया A है। क्लियर, पर इस बार जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला वो ये डाला ऐसा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इधर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला वो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और उस बार कैसे एडजस्ट है, इस बार इसकी सेपरेशन तो D है पर एरिया क्या हो गया है, एरिया A/2 हो गया है और इसका एरिया A/2 हो गया है। समझ में आया? यानी यहाँ पे आप देखिए कि हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे इंसर्ट किया गया है कि जो थिकनेस है वो आधी आधी बढ़ गई है, पर यहाँ पे थिकनेस सेम रखे हैं, एरिया को हमने क्या किया है, आधा आधा कर दिया है। ये दोनों सिचुएशन समझ में आ रही हैं? क्लियर है? अब देखिए, मैं मानता हूं कि अगर इस पे मैं पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? इसकी सिचुएशन समझते हैं। अगर इसको मैं पॉजिटिव देता हूं और इसको मैं निगेटिव देता हूं, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। फिर इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर इस पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस, तो क्या ये सीरीज की तरह काम नहीं कर रहा? यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए क्या ये सीरीज की तरह नहीं हो गया? यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है वो दो कैपेसिटर को सीरीज में नहीं दिखा रहा है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पे जब हमने प्लस अप्लाई किया और यहाँ पे माइनस अप्लाई किया, तो इस पर प्लस आया, इस पर भी प्लस आया, इस पर माइनस आया, इस पर भी माइनस आया। तो क्या ये दो कैपेसिटर पैरेलल में नहीं दिखाई दिए, जिस पर एक पर प्लस है माइनस और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। क्लियर है? तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज नहीं है और ये जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है?
क्या इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह और इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? चीज़ें समझ में आई? नोट कर लीजिए, फिर एक बार समझा दे रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। इस सिचुएशन को पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर समझाता हूँ। चलिए, होप करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर से एक बार देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया था तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दें और केवल एक डाइलेक्ट्रिक लगाएं तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी हो जाता था। पर इस बार ऐसा सिचुएशन रखा गया है कि हम दो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। एक बार हमने सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को आधा आधा किया है, इस बार एरिया को आधा आधा किया है। जब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स में आधे d/2 में K1 रखा और K2 रखा तो दोनों दो कैपेसिटर की तरह वो ट्रीट किया गया जो आपस में सीरीज की तरह दिखे। और यहाँ पे जब हमने इसको एडजस्ट किया तो ऐसा एडजस्ट किया तो वो आपस में कैसे दिखे? पैरेलल दिखे। दोनों कैसे दिखे? पैरेलल दिखे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिचुएशन है कि नहीं, समझ में आया? क्लियर है? अब इसके हम लोग इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पहले सेकंड नंबर निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, सिंपल है। तो सी टी क्या हो जाएगा? सी टी इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, C1 प्लस C2 होगा। और C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझिएगा, ध्यान हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए होता है ना, तो ए की जगह पर क्या मैं A/2 लिख दूं? क्योंकि एरिया इस कैपेसिटर का एरिया कितना है? A/2 है। एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक, और के ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? K1। समझ में आया? समझ में आया? प्लस इसके लिए वही चीज सिचुएशन हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 अपॉन D, क्योंकि D तो दोनों के लिए सेम है, सेपरेशन बिटवीन सेम है, एरिया आधा हो गया। एरिया क्या हो गया? आधा हो गया। तो मैंने क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट A/2 K1 अपॉन D और एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 अपॉन D। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों से क्या मैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन ले लूं? या 2 कॉमन ना लो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लूं? तो जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2 बचेगा। क्लियर है? सॉल्व करने पर देखिए ये होगा, यानी सी टी अब कितना आ गया? हमारा सी टी आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर है? K1 प्लस K2 अपॉन 2। समझ में आया? तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर when dielectric inserted between the plates and the separation between plates is divided equally. ओके, इनकी विथ जो है, जो थिकनेस है, वो अलग अलग भी हो सकती है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने इक्वल लेके सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीरीज की बात करते हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। अब हम लोग सीरीज देखने जा रहे हैं। पैरेलल का फार्मूला याद है ना, C1 प्लस C2। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस सीरीज वाला। क्लियर है? देखिए, इसमें दोनों किस में है? सीरीज में है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो होता था सीरीज का फार्मूला कैपेसिटेंस में। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए C1 को मैं लिख रहा हूं
C1 को मैं लिख रहा हूँ, C1 को क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो ए है इसके लिए, एप्सिलॉन नॉट ए K1, पर डी कैसा है, D/2 हुआ ना, क्लियर है। C1 की जगह पर क्या मैं एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन D/2 लिख दूं। अच्छा, C2 की जगह पर क्या लिख दूं मैं, C2 की जगह पर एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन D/2 लिख दूं, क्लियर है, अपॉन C1 प्लस C2, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन D/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए K2 अपॉन D/2। क्या ये सिचुएशन आएगी, क्लियर है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी को सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से एप्सिलॉन नॉट ए जो होगा यहां तक लिख लिया। अच्छा, क्लियर है। अब ये D/2 का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, और यहां पर भी 2 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। यहां पर भी 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर भी 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए, अब ये सिचुएशन आ गई, समझ में आया। अब देखिए यहां पे क्या सिचुएशन हो गई, यहां से मैं टू एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लूं, यहां से 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लूं और यहां से काट दूं, तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि एक तो कट चुका है, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D इससे कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कट गया, तो K1 K2 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K1 K2 बचा, क्लियर है। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 बचा, क्लियर है। नीचे क्या बचा, K1 प्लस K2 बचा। तो देखिए क्या इसको मैं अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिख सकता हूं, 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अगर मैं CT को मानता एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D के इक्विवेलेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो क्या इसकी वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट A/D 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिख सकता था, क्लियर है। तो यहां से K इक्विवेलेंट क्या आ गया, K इक्विवेलेंट आ गया 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, क्लियर है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर सो इंसर्टेड देन द एरिया डिवाइडेड। ओके, ये किस में है, जब ये पैरेलल था, सॉरी सीरीज था, जब ये सीरीज था, क्लियर है। सिमिलरली हम लोग पैरेलल में भी देख सकते थे, पैरेलल में भी देख सकते थे ना। पैरेलल में क्या आता था, सी जब पैरेलल आया था तो क्या आया था, इसको मैं मानता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D
के इक्विवेलेंट मान था तो क्या आया था पैरेलल में, पिछले वाले केस में आया था K1 प्लस K2 अपॉन 2, यही आया था ना, K1 प्लस K2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही आया था ना। क्लियर है? तो यहाँ से के इक्विवेलेंट जो होगा हमारा किसके केस में, पैरेलल के केस में, वो क्या हो गया था K1 प्लस K2 अपॉन 2। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, IIT और नीट में भी बहुत पूछता है, और अगर पेपर आपका बहुत स्टैंडर्ड बन जाए तो बोर्ड में भी पूछ लेता है। समझ में आया? क्लियर है?